धरती पर भेज रहे हैं, लोगों को देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन किसी से भी उनका कोई राब्ता नहीं हो पा रहा है। होगा भी कैसे, क्योंकि धरती तो पूरी तरह से खाली हो चुकी है। पर यह बात उन्हें अभी पता नहीं है। अब जब ऑगस्ट को ये पैगाम मिला तो पहले उसे समझ में नहीं आया कि ये कौन है और क्या पैगाम वो दे रहा है। इसकी तबीयत इतनी ज्यादा बिगड़ चुकी है कि उसे अब पिछला कुछ याद ही नहीं रहता। फिर भी उसने बड़ी कोशिश की और तब जाकर उसे याद आया, ये तो उसके ही भेजे हुए लोग थे जिन्हें K2 पर जिंदगी की तलाश है या नहीं, ये यकीनी बनाने के लिए भेजा गया था। लेकिन अब उसे आने से रोकना होगा क्योंकि अब उस जगह पर कुछ नहीं बचा। लेकिन अब वो 6 या फिर 7 घंटे बाद ही उससे राब्ता कर पाएगा, क्योंकि इसके पास इतना बड़ा एंटीना नहीं है वो जल्दी से राब्ता हो सके। सब कुछ खराब हो चुका है। डॉक्टर सूली भी अपने क्राफ्ट खलाई जहाज में मौजूद सभी लोगों को आगाह करती हैं। उनका राबिता हो चुका है, पर वो पूरी तरह से महफूज नहीं है कि वो मैसेज इस तक पहुंचा होगा या नहीं। इस दौरान हम K2 प्लेनेट को देखते हैं जहां सब मुयस्सर है जिसे इंसान की नस्ल दोबारा से जन्म ले सकती है। पर दोबारा से जन्म लेने के लिए कोई इंसान भी तो होना चाहिए ना। न जाने इन लोगों का क्या हुआ जो यहाँ से गए थे। क्या वो जिंदा भी हैं या नहीं, हमें ये नहीं पता। और जब तक पैगाम आया वो कुछ खाने के लिए चला जाता है, लेकिन तभी उसे बावर्ची खाने में आग लग गई, जिससे वो बहुत ज्यादा घबरा गया। पर वक्त रहते उसने उस आग पर काबू पा लिया। लेकिन यहाँ उसके सामने एक ऐसी चीज आई है जिसकी इस जगह पर तो कभी तसव्वुर नहीं की थी। दरअसल ये एक छोटी बच्ची थी। जी हाँ, इस खून जमा देने वाली ठंड में इस बीच ये लड़की कहाँ से आई, यही सवाल उसके मन में बार बार आ रहा है। तो वो उसे आखिरकार पूछ ही लेता है कि उसका क्या नाम है और कहाँ से वो आई है, लेकिन वो कोई जवाब नहीं देती है। तो ऑगस्ट को लगा कि शायद वो डर रही है, इसीलिए उसने उसे थोड़ा वक्त देने का सोचा ताकि वो थोड़ा प्रस्कॉन रिलैक्स हो जाए। आस बीच उसे ख्याल आया कि वक्त हो चुका है पैगाम वापस देने का। लेकिन जब वो डिवाइस के आगे बैठा तो उसे ख्याल आया कि यार सिग्नल तो है ही नहीं मेरे पास जिससे कि इतनी दौर में मैसेज भेज सकूं। तब उसे ख्याल आया कि शायद उसका एंटीना में कुछ खराबी आ गई है, इसीलिए वो ऊपर जाकर उसकी पोजीशन ठीक करता है। फिर नीचे आकर दोबारा से कोशिश करी, लेकिन इस बारी भी कोई रद्द अमल नहीं आया और उससे वो समझ गया यहाँ से कुछ नहीं होगा। उसे किसी ऐसी जगह जाना होगा जहां से सही सिग्नल आ सके। आतने में उस लड़की का ख्याल आता है। वो उसके पास गया जो कि एक ड्राइंग बना रही थी, जिसको देखने के बाद वो समझ गया ये न तो बोल सकती है न सुन सकती है। इसीलिए उसने खुद की तरह उसका नाम आरिश रख दिया। यही नाम उसने अपनी आने वाली बेटी का सोचा था रखने का। खैर, उसे तो अब वो कभी मिल नहीं पाया, लेकिन इस वाली आरिश को वो मिल गया जो उसके लिए शायद एक नई जिंदगी लेकर आई है। अब वो कुछ जगहों में देखना शुरू करता है जहां पर उसे अच्छा सिग्नल मिल सके। इस दौरान उसे एक जगह मिल भी जाती है, लेकिन सबसे बड़ी परेशानी थी आरिश को। वो ना तो उसे छोड़कर जा सकता है क्योंकि ये लंबा सफर बेहद ही लंबा है। न जाने कब तक वो लौटेगा, न ही उसे अपने साथ ले जा सकता है क्योंकि बाहर बहुत ज्यादा ठंड है। इस किशमकश में वो डूबा था कि पूरी रात इसी दौरान उसकी तैयारियां भी चल रही थीं, जिसे आरिश भी उसका साथ दे रही थी। वक्त के साथ अब दोनों में अच्छी खासी बनने लगी है, इसीलिए आखिरी वक्त पर उसने ठान लिया कि वो उसके साथ लेकर जाएगा, क्योंकि अगर वो साथ रहे तो इसकी हिम्मत बढ़ेगी। तो अब सामान वगैरह पैक करके वो दोनों अगले दिन मोटर बाइक से निकल जाते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ से अब कहानी में एक तब्दीली आने वाला है। अब जो कुछ भी आपके सामने आएगा वो आपको हिलाकर रख देगा। तो बस देखते रहिए और लुत्फ अंदोज हों। चारों तरफ हम बर्फ ही बर्फ देखते हैं। ठंड तो इतनी थी कि खून जमा दे, लेकिन फिर भी ऑगस्ट भागा जा रहा है, वक्त जो कम है उसके पास। रात होने पर दोनों एक जगह पर ठहर जाते हैं क्योंकि अभी ठंड बहुत बढ़ चुकी है। लेकिन इसी दौरान एक हादसा हो जाता है। जिस जगह उन्होंने अपना कैंप लगाया था वहां की बर्फ पिघल जाती है, जिससे हुआ ये कि दोनों ही पानी के अंदर गिर पड़े। लेकिन वक्त रहते ऑगस्ट खुद और आरिश दोनों को साथ में बाहर निकाल लेता है। लेकिन अब उनके पास कुछ भी नहीं है, यानी जो कुछ भी था जरूरत के लिए सब कुछ डूब चुका है। अगर कुछ बचा है तो उनके जिस्म पर पहने हुए कपड़े, यानी बस उनके आगे का सफर पैदल ही तय करना पड़ेगा। लेकिन ऑगस्ट के लिए सफर काफी मुश्किलात से भरा था क्योंकि उसकी तबीयत खराब होने लगी थी। बूढ़ा ऑगस्ट बार बार थक जाता है, वहीं बैठकर आराम करने लगता है। जो देख आरिश ने उसे समझाया, अगर आप ऐसे ही बार बार रखते रहेंगे तो हमारा सफर और लंबा हो जाएगा। अगर आप मुसलसल चलते रहेंगे तो दूरी कम हो जाएगी। ये बातें उसे हौसला देती हैं, इसीलिए वो फिर खड़ा हो और चलना शुरू करता है। 2 दिन बीत चुके हैं,
लेकिन अभी भी उनकी मंजिल उनसे काफी दूर है, जिसके पास अगस्त के जिस्म में जान की एक बूंद नहीं बची। इससे भी और भयानक हो जाता है। तभी अचानक से वहां पर बर्फ का तूफान आ गया। चारों ओर तेजी से बर्फ उड़ने लगी, जिस में आरिश का हाथ अगस्त से छूट गया, जिससे